अच्छा ठीक है, अभी हमने इस लेक्चर में ना बेसिकली डीप कॉपी की एग्जांपल करनी, बट इसमें हम क्या करेंगे, नेम एज अ अरे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट ने क्लास बनाई है जिसके अंदर नेम, ये एक अरे होगी, इंटीजर नंबर, क्लास का नंबर बताएगा, और ये सेक्शन के लिए। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हमने सारी चीजों को नल और जीरो कर दिए। अगर हम अरे का जीरो इंडेक्स नल कर रहे हैं, इसका मतलब ये सी आउट अगर हम नेम लिखते हैं, ठीक है, तो उसको जब तक, इसका मतलब ये होता है जब तक उसे नल नहीं मिल रहा तब तक लेटर्स प्रिंट कराते रहो। ठीक है, तो अगर जीरो इंडेक्स में नल होगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम ऐसे ये इनिशियलाइज करा सकते होते हैं, वरना अगर हम सिर्फ ये नहीं करेंगे ना तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी। अब पैरामीटर में क्या है, हमने एक नाम लिया, इनपुट नेम ली, सेक्शन लिया। ठीक है, अब सीन ये है कि हमने यहां से एक रे ली है, हमने उसको कॉपी करना है। ठीक है, तो कॉपी कराने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक चीज बनाता हूँ। हमने कॉपी करना स्टार्ट की, ये हमने लिए एक इनपुट से अरे लिए। ठीक है, हम लिखते हैं सी ए टी, और यहाँ ये पैरामीटर से आ रही है। ठीक है, और ये एक अरे के अंदर जा रही होगी जो हमारी नेम वाली अरे है। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा डब्बे बना देता हूं मैं। डन हो गया। मैं अगर इसके अंदर कंडीशन डालता हूं कि यार नल तक फॉर लूप चलाए, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो इन इन नेम, इन नेम का जब तक नल नहीं आ रहा ना, नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक आई प्लस प्लस करता रहे। ठीक है, अगर मैं ये चीज रखता हूं और यहां इंडेक्स में इंडेक्स पेस्ट करता जाता हूं, तो एक नेम आ जाता है और इन नेम, तो क्या ये सही है? मरियम बता सकते हो कि ये सही है या नहीं, अगर हम इस तरह करें कॉपी? सही होगा। सही होगा। अब इसको विजुलाइज करते हैं, ये सी जा रहा है इधर, एक सेकेंड, ये एक्चुअली पीएफ का कॉन्सेप्ट है। सी जा रहा है इधर, ये जा रहा है ए इधर, टी जा रहा है ये इधर। अगर तुम यहां देखो, यहाँ पढ़िए गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। सपोज उसे यहाँ गार्बेज में ये एज अ गार्बेज मिला है, ठीक है, नल इधर मिला, वो तो उसके साथ गार्बेज वैल्यू प्रिंट करा देगा। ये सारी हमें इधर नल रखवाना है इस पॉइंट पे, सॉरी ब्लू किससे करूं, ऑरेंज से करता हूं। हमें इस पॉइंट पे नल रखवाना है, तो हम इस पॉइंट पे नल किस तरह रखवाएंगे, हमें एक्चुअली में ना जब भी हमने कॉपी करना स्टार्ट करनी है ना, जिस वर्ड को कॉपी करना है हमें उसको मंगवाना है। ठीक है, उसकी लेंथ चेक करनी है, इसकी लेंथ क्या है 3, तो हम कह सकते हैं कि 3 इंडेक्स पे नल रख दो। अगर हम इसको देखें 0 1 2 3, हाँ, तो जो लेंथ होगी ना उस इंडेक्स पे हम नल रखवाएंगे ना, तो वो वर्ड के आगे रखा जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो लेंथ वाला इंडेक्स का मतलब होता है कि उसके लास्ट इंडेक्स के आगे। हमजा की एग्जांपल देख लेते हैं, हमजा मैंने लिखा, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है 5। मैं कह सकता हूं अगर 5 में मैंने नल रखवाना है, देखो 0 1 2 3 4 और यहाँ 5, हाँ सही। अली करता हूं, लेंथ है 3, तो मैं 3 इंडेक्स पे नल रखवाना है, 0 1 2 और यहाँ 3 नल, इस पे 3 इंडेक्स पे रखवाना है। तो ये इस तरह ही होगा। हमने जब भी वर्ड अभी मंगवाना तो पहले इसकी लेंथ कर लेते हैं, हम इसको फंक्शंस में ले जाते हैं, बजाय हम इधर ही लेंथ कैलकुलेट करें, हम एक एक्स्ट्रा फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक फंक्शन आता हूं गेट लेंथ के नाम से। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, करेक्टर पॉइंटर अरे भेजता हूँ। ठीक है, और इसकी लेंथ रिटर्न करानी है, एल लिखो 0, और फॉर चलाऊंगा इंट आई इक्वल्स टू 0 आई ए आर आर आई नॉट इक्वल्स टू नल और आई प्लस प्लस, और यहाँ एल को प्लस प्लस कर दूंगा, ये लेंथ कैलकुलेट कर लेगा और लेंथ को मैं रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, ये लेंथ कैलकुलेट करने का फंक्शन मैंने बना लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ, इसकी लेंथ कर लेता हूँ कैलकुलेट, लेंथ इक्वल्स टू गेट लेंथ और इन नेम। ठीक है, इसकी लेंथ आ गई। अब बेशक मैं ये लिखूं इन नेम नॉट इक्वल्स टू नल लिखूं, या मैं ये लिख दूं आई लेस देन लेंथ, सेम बात होगी। ठीक है, अब ये इसने इंडेक्स में इंडेक्स कॉपी कर दी, ये वाला स्टेप हो गया, ये पूरा स्टेप हो गया है ना।
अब हमने जो यहाँ नल रखवाना था, हमें पता है कि ये वाला इंडेक्स क्या बनता है, ब्रैकेट्स में लेंथ, है ना। तो हम यहाँ यही काम करेंगे। जैसे ये लूप से अभी बाहर गया है तो हम इसके नेम के लेंथ में नल रखवा देंगे, तो उसके एंड पे नल रखा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में लगी ना, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना। और अब एक चीज है, मैं डिस्प्ले का फंक्शन बताता हूँ। मैं बताऊंगा कंपाइलर में थोड़ा सा फर्क होता है 2013 और 2022 में, वो डिफरेंस दिखाने लगा हूँ। मैं डिस्प्ले का फंक्शन बनाता हूँ। मैं सी आउट करता हूँ, नेम इज, ठीक है, और यहां मैं नेम को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, एंडल, और सी आउट करता हूँ, क्लास इज, यहां करूंगा क्लास का नंबर, ठीक है, नंबर, और स्पेस डाल, यहाँ कॉलन डाल के यहाँ सेक्शन कर दूंगा। ये डिस्प्ले का फंक्शन मेरा बन गया है। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा इसको डिजाइन भी दे देता हूँ, ये करता हूँ कि इसको ये डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना डिफरेंस नजर आए। इसको मैंने किया कॉपी और इसको किया मैंने पेस्ट। ठीक है, ये मेरा डिस्प्ले का फंक्शन बन गया। पैरामीटर में मैं पैरामीटराइज में 1 करता हूँ। ठीक है, 1 या x कर लेता हूँ। ठीक है, इसको पैरामीटर में भिजवाता हूँ नाम हमजा है, और मेरा सेक्शन क्या, मेरा क्लास नंबर क्या होगा 10, और मेरा सेक्शन क्या होगा B। ठीक है, मैं करता हूं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूं x डॉट डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले होना चाहिए, बट यहाँ रेड एरर दे रहा है। 2013 में ये चल पड़ेगा, 2022 का कंपाइलर 2018 से ऊपर जितने भी कंपाइलर है ना, उसमें कहता है यार ये जब एज अ स्ट्रिंग पास करनी है ना, या अगर मैं करेक्टर अरे नॉर्मल वाली भिजवा रहा होता है ना तब चले जाती है, एज अ स्ट्रिंग जब पास करना ना, इसे कहते हैं एज अ स्ट्रिंग पास करना। तो वो कह रहा है एज अ कांस्टेंट करेक्टर ही जाएगी। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है चीज। ठीक है, तो यहाँ आपने डाल देना है, अगर आपका इस तरह कह रहा है ना स्ट्रिंग पे एरर आ रहा है, तो आपने यहाँ डाल देना है कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ मैंने कांस्टेंट डाल दिया, ये फिक्स हो चुकी है चीज। ठीक है, अब यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ भी जब इसका गेट लेंथ का फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ हम कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने फंक्शन बनाया है, वरना आप ये फॉर लूप इधर भी डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते होते, कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको चीज समझ लग जाए, लेंथ फाइंड करना जरूरी थी चीज। ठीक है, जब इसको हम रन करेंगे तो ये रन होगा, और एक सेकेंड। ठीक है, ये देखें हमजा और 10 भी चला गया। हमारा एक ही वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा नाम, क्लास नंबर और सेक्शन जा रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, एक और बनाता हूं। ठीक है, स्टूडेंट वाई, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला कर लिया है तो मैं उसके सेट करने वाले फंक्शंस भी तो बनाने चाहिए ना। मैं बनाता हूं सेटर सारे। सबसे पहले नॉर्मल सेटर्स बनाऊंगा, ये नंबर का। ठीक है, नंबर सेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, पैरामीटर में एक इंटीजर लूंगा, वो सेट कर दूंगा। ये बड़ा आसान है ना, नंबर क्या यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब मैं सेक्शन का बनाना है, सेक्शन सेट। ठीक है, यहाँ करेक्टर लूंगा x और वो सेट करा दूंगा। ठीक है, सेक्शन इक्वल्स टू x। अब ये जो मैंने ये सेट करने वाला लेना है, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या रखनी पड़ेगी अरे के सेट करने की, नेम सेट। यहां मैं लूंगा तो कांस्टेंट करेक्टर पॉइंटर इन ले लेता हूं। ठीक है, बट इसकी मैं डाटा टाइप क्या रखूं, कोई बता सकता है इसकी डाटा टाइप क्या रखनी पड़ेगी अगर मैंने नेम सेट कराने के लिए लेना है, क्योंकि ये अरे है ना। तो जब हम अरे पास कराएंगे सिंगल, वो उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, इसकी डाटा टाइप हमें वॉइड ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम पॉइंटर से जिस वेरिएबल में चेंजेस करा रहे हैं वो दोनों के लिए चेंजेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये रखना पड़ेगा। और यही जो सेम चीज है ना, इस फंक्शन को बनाने का फायदा ये हो गया कि यही सेम चीज हम इधर भी कर सकते हैं अप्लाई। यहां से किया कॉपी और ये मैंने कर दिया पेस्ट इधर। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया, बस यहाँ इन नेम की जगह इन करूंगा कि पैरामीटर में मैंने ये चीज ना चेंज कर दी थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ ये हो गया। अब ये नाम सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ ये करता हूँ, y को सेट करता हूँ। पहले मैं सेक्शन सेट करता हूँ, मैं कहता हूँ सी है। ठीक है, फिर मैं y से क्लास नंबर सेट करता हूँ, सॉरी नंबर सेट करता हूँ। ठीक है,
मैं उसमें क्या उसको 4 क्लास का बना देता हूँ, ठीक है। वाई का नाम सेट करता हूँ, नेम सेट, इसमें भिजवा देता हूँ आयशा। आयशा की स्पेलिंग ही भूल गया, ठीक है। सेट हो गया। अब वाई को भी डिस्प्ले करता हूँ। तो जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो ये देख सकते हैं, ये एरर किधर दे रहा है, एक सेकंड देख। ओके ओके, मैंने रिटर्न नहीं किया था। नहीं, रिटर्न टाइप सेट में, सॉरी, इनमें रिटर्न टाइप रखनी नहीं पड़नी थी, माय बैड। ये तो सेटर है ना, सेटर्स में तो कभी रिटर्न टाइप होती नहीं है। ओके, जब मैंने इसको सेट कर लिया तो यहाँ ये आ गया, देखना आयशा भी आ जाएगी। आयशा 4C आ गई, ठीक है। एक मैंने बनाया पैरामीटराइज के थ्रू, एक मैंने बनाया डिफॉल्ट के थ्रू। अगला मैं कौन सा बनाऊंगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है, और उसका नाम चेंज कर दूंगा। मैंने बनाया, एक सेकेंड, यहां मैं डालता हूं सेमीकॉलन, यहां सेमीकॉलन, मैं जी बनाता हूं, स्टूडेंट जी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये कॉपी हो जाएगा ना। तो जब मैं जी का नाम चेंज करता हूं, ठीक है, मैंने डिस्प्ले करने के बाद मैंने किया जी का नाम चेंज करता हूं। जी का मैंने नाम कर देता हूं नेम सेट, क्या करूं नाम, मैं कर देता हूं अली, ठीक है। ठीक है, उसका क्लास नंबर और सेक्शन तो सेम मिल रहा है एक्स वाले स्टूडेंट्स, बट दोनों, अच्छा, अगर इसके अंदर हम डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे ना तो डिफरेंट नाम ही रहेगा, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट एरे बना रहे हैं तो नॉर्मल एरे बनाते हैं, डायनामिक एरे नहीं बना रहे। तो वो क्या करता है, दोनों एरेज की वैल्यूज को कॉपी कर रहा होता है, ठीक है। तो कॉपी इंस्टेंट नहीं भी बनाएंगे ना तो फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब ये था, देखो जब हमने स्टैटिक अरे बनाई है ना तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बना रहा है, ठीक है। उसके अलहदा से बनेगा, इसका अलहदा से बनेगा, अलहदा से अरे बननी। बट अगर हम इसको, इसी को हम डायनामिकली बनाएंगे अरे को, तब क्या होता है, ठीक है, इसको हम डायनेमिकली चेंज कर देते हैं। ये मैंने किया कैरेक्टर पॉइंटर से किया, ठीक है। मैंने यहाँ वो वो नहीं डाला, ठीक है। मैं यहाँ 0 लिखने से पहले ना अरे को मैं डिक्लेयर करता हूँ इधर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। नेम इक्वल्स टू चार न्यू करेक्टर, और यहाँ क्या डाल देता हूँ, 20 की डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। मैंने ये किया। अब सीन ये है, 20 का डालने की भी जरूरत नहीं है, मैं एक्चुअली 1 का डालता हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना, इसमें नल होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। 1 का डाल दिया। अब पैरामीटराइज में क्या है, मैं अपनी अरे देख के बनाऊंगा, पहले ये लेंथ मिली है, ठीक है, उसकी बेस पे बनाऊंगा। नेम इक्वल्स टू न्यू चार लेंथ +1। अब ये मैंने +1 क्यों रखा है, ताकि मेरा नल भी आ जाए, ठीक है। अगर लेंथ तक रखूंगा तो नल नहीं आएगा, ठीक है, इस वजह से +1 रखे ताकि नल तक आ जाए। एक रूट उसके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, एक रूट है उसके पास पैरामीटराइज थे। अब हमने जब उसके अंदर नाम सेट करना है तो उसकी तो एक लेंथ सेट हुई है। सपोज हम नाम सेट कर रहे हैं, बड़ा सेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ बड़ा नाम सेट करता हूँ, अली खान इज ग्रेट, ठीक है। ये अरे में फिट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी अरे कितने की बनी है, यहाँ हमजा 5 था ना, अरे बनी है 6 लेटर्स की, तो ये फिट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें जब भी नाम सेट करना है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी चीज, अरे को डिलीट, ठीक है। हम अरे को करेंगे डिलीट। देखो दोनों डिफॉल्ट में भी बन रहे हैं, कॉपी में भी, सॉरी पैरामीटराइज में भी बन रहा है। तो हम अरे को सबसे पहले करेंगे डिलीट, डिलीट करेंगे हम, सॉरी डिलीट करेंगे हम अरे को, ठीक है, नेम को, ठीक है। पहले हमने अरे, अरे जिस मतलब अरे डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम न्यू अरे बनाएंगे। न्यू अरे कितने की होगी, न्यू 4, और इसके अंदर करेंगे हम लेंथ +1। ये वो वाली लेंथ है जो पहले इसकी आ रही है, लेंथ अली खान इज ग्रेट की आ रही है, ठीक है। पहले बनी थी इसकी 1 अरे की, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सॉरी ये आया है, जी आया है एक्स से ही आया है, ठीक है। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर से आया है। हम आयशा वाली एग्जांपल देख लें। आयशा वाली एग्जांपल में देखें, आयशा है ना, आयशा कर लेते हैं, ठीक है। ये पैरामीटराइज से आया है, ठीक है। अब इसकी लेंथ डिफरेंट है, पहले इसकी लेंथ सेट हुई थी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, यहाँ 1, ठीक है। आयशा जब एज अ पैरामीटर भेजा ना, तो सबसे पहले हमने वो उस अरे को डिलीट किया, ठीक है। फिर हमने न्यू लेंथ, मतलब आयशा की जो लेंथ थी ना, उसमें +1 इंक्रीमेंट करके अरे बनाई है, ठीक है। ये बन गई, नेम सेट हो गया।
जब भी नेम सेट होगा पहले वो पुरानी अरे को डिलीट करेगा और जो पैरामीटर से नाम आ रहा है उसकी लेंथ की बेस पे अरे बनाएगा। यहां ये सीन होना चाहिए कि नाम अभी हमने अली खान वगैरह का सेट किया ना, तो यही चीज हम इधर देखते हैं यहाँ की मसला क्या है। ठीक है, अब ये देखें अली खान इज ग्रेट आ गए, नेम डिलीट हो गया, ये क्यों हुआ है? कुछ आइडिया लग रहा है ये क्यों हो रहा है? यहां मसला तो नहीं आना चाहिए था ना, जब हमने कांस्टेंट एरे बनाई थी तो वहां मसला नहीं आ रहा था, बट यहां मसला आ रहा है जब हम डायनेमिकली काम कर रहे हैं। अब ये सीन ये क्या हो रहा है, अभी आप इसको गौर से देखो। आपने हमजा बनाया, हमजा क्या कर रहा था, एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था, जो हमने ये वाला काम किया था। ठीक है, इधर आते हैं। मेरा पेन किधर गया? ठीक है, हमजा था, हम ये दो क्लास बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, क्लास तो एक ही है, ये एक्स था और ये जी है जो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू है। हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर वो वाला बनाया, शैलो कॉपी वाला बनाया हुआ है, क्योंकि जब हम डिक्लेयर नहीं करें तो मैंने क्या कहा था, शैलो कॉपी होगी। ठीक है, इस वजह से अभी शैलो कॉपी की मतलब इक्वल्स टू पॉइंटर्स की वैल्यू कॉपी हो रही है। अब यहां जो नेम था ना, यहां नेम था, इसका लैदा से नेम है। ठीक है, बट ये है पॉइंटर्स, तो ये एक अरे को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, ये अरे एक अरे को टारगेट कर रहे हैं। यहां मैंने डाला था हमजा, ठीक है, और यहां नल होगा, ये इतनी आ गई रे। अब सीन ये, जब मैंने जी के अंदर जी के सेट फंक्शन को कॉल किया, जी डॉट सेट, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, जी डॉट सेट नेम की है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कहा था, डिलीट कर दो अरे को, डिलीट अरे को डिलीट कर दो। उसने क्या किया, इस अरे को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा ये वाली चीज है, अगर हम इसको देखें, ये नेम तो अभी तक इधर ही पॉइंट कर रहा है ना, वो डिलीटेड अरे को पॉइंट कर रहा है। और जो सेट वाला फंक्शन उसके अंदर एक सेकंड स्टेप क्या था, डिलीट करने के बाद एक न्यू अरे बनाओ, है ना। तो यहां न्यू अरे पे देखते हैं, यहां से एक न्यू अरे बनी। ठीक है, उसके अंदर आयशा आ गई, सपोज करें आयशा AYE है, ठीक है सिर्फ, और यहां नल है। तो इस वजह से जी वाली जो अरे है ना, वो डिस्प्ले हो रही है, एक्स वाली अरे क्या कर रही है, गार्बेज को शो कर रही है, वहां कोई अरे बनी ही नहीं हुई इस वजह से। ठीक है, यहां देख रहे कोई अरे नहीं बनी। तो इस चीज को फिक्स किस तरह करेंगे, हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर डीप कॉपी करेंगे। ठीक है, हमने पॉइंटर्स की वैल्यू को कॉपी नहीं करना, हमने क्या करना है, यहां दोबारा एक दफा और बना देता हूं ताकि आपको समझ लग जाए। हमने ये करना है कि ये एक्स है, ये ये एक्स है और ये जी है, और ये नेम है उसका, ये भी नेम है, तो ये अलहदा से अरे बनाए। ठीक है, और ये अलहदा से अरे बनाए, ताकि अगर एक डिलीट हो तो दूसरी डिलीट ना हो, या दोनों के अंदर हमजा आ जाएगा। ठीक है, और यहां भी हमजा आ जाएगा। वो उसकी वैल्यूज को कॉपी करना है हमने, अरे के पॉइंटर्स की वैल्यू को कॉपी नहीं करना है। ये चीज समझने की जरूरत है, ये यहां भी वही कॉन्सेप्ट हो रहा है जो पहले हमने सिंगल वेरिएबल में सीखा था ना, अरे के अंदर भी वैसा ही कॉन्सेप्ट होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट एम्परसेंट इन, ठीक है, इन में बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, और यहां मैं कॉपी करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, इंट लेंथ, किसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, गेट लेंथ, इन के अंदर जो नेम है उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या ये नेम से अरे बनी है, अभी तक नहीं बनी, तो पहले हम अरे बनाएंगे इस लेंथ से +1 की। यहां डिलीट नहीं कर देना क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, यहां हमने कभी अरे बनाई ही नहीं थी। सेट नेम में तो वो तो फंक्शन है, वो तो अरे बनने के बाद बन रहा है, कॉल हो रहा है ना, तो इसलिए वहां डिलीट करते होते हैं। नेम इक्वल्स टू न्यू चार लेंथ +1। ठीक है, बाकी ये सेम ही कॉपी करना है, ये देखिए ये सारा सेम कॉपी हो जाएगा, ये सारा सेम कॉपी हो जाएगा, सेम चीज है जो रिपीट हो रही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ लेंथ, अच्छा लेंथ कम, मैंने एल छोटा रखा था, सेम आ गया। बस यहाँ इन नेम की जगह क्या करना है हमने, इन डॉट, क्योंकि इन वो पैरामीटर करना, पैरामीटर से हम इन ले रहे हैं ना। ओ ये कॉपी क्यों नहीं कर रहा, ओके, यहाँ इन नंबर की जगह इन
डॉट नंबर, ठीक है। सेक्शन की जगह क्या होगा, इन डॉट सेक्शन, सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ लेंथ क्योंकि मैंने स्मॉल किया था, यहां भी आ जाएगा प्लस पर, ठीक है। अब ये होगी है डीप कॉपी, उसने न्यू अरे बनाई, उसने पॉइंटर्स की वैल्यू को कॉपी नहीं किया, मतलब वो एक ही अरे को दोनों पॉइंट नहीं करे, अब ये दोनों डिफरेंट अरेज को पॉइंट करें, बट उनकी वैल्यू जो थी, अरेज की वैल्यूज थी, वो कॉपी हो चुकी है। अगर अभी हम देखेंगे, इसको रन करके देखेंगे, तो ये देखें, हमने जी को चेंज किया तो जी का नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमजा डिलीट वगैरह नहीं हुआ, तो ये हो जाती है डीप कॉपी। अब इसमें क्या सीन है कि हमने एक डिस्ट्रक्टर भी बनाना है, तो डिस्ट्रक्टर के वक्त हमने क्या चीज करनी पड़ेगी, एक डिस्ट्रक्टर के वक्त ये वाला साइन डालना है हमने, और क्लास का नाम लिखना है। डिस्ट्रक्टर बनाना नहीं भूलना क्योंकि मेमोरी लीक हो जाएगी। हमने करना है डिलीट, किसको करना है, नेम को, एंड देन नेम को कर देना है नल पॉइंटर, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो एक सेकंड ये करेंगे, तो ये देखें ये क्या होगा, ये हो गया। अब सीन किया, एक सेकंड, मैं पैरामीटर मैंने कहीं ऑब्जेक्ट पास किया, हाँ, अब गेटर फंक्शन रह गए, ये तीन सेट करने के लिए बना दी। गेटर फंक्शन में क्या होगा, पहले हम आसान वाले गेटर फंक्शन बना लेते हैं, गेट नंबर, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट रिटर्न कराऊंगा नंबर को। करेक्टर में बनाऊंगा गेट सेक्शन, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, सेक्शन को, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसमें अरे रिटर्न करा दी है, ठीक है। मैं करता हूं, अरे किस तरह रिटर्न होती है, कांस्टेंट, सॉरी, करेक्टर पॉइंटर, ठीक है। और इसमें मैंने नाम क्या रखूं, गेट नेम, ठीक है। उसमें हम सीन करेंगे, इसके अंदर हम रिटर्न करा देंगे, किधर गई, नेम, इसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब गेट नेम का फायदा क्या है, मेन है ना, मेन में मैंने किया सी आउट, मैं जी का नाम दोबारा से देखना चाहता हूँ, गेट नेम, ठीक है, ये किया। और मैंने किया इज केम फ्रॉम मिड मेन फंक्शन, ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ है। तो अरेज का जो रिटर्न गेटर फंक्शन होता है ना, वो इस तरह बनता है, ये देखें, अली खान इज ग्रेट केम फ्रॉम मेन फंक्शन, तो आपको मेन फंक्शन से भी लेना आ गया, वहां भी लेना आ गया, सही है। और अब एक लास्ट चीज और करनी थी इसके अंदर, मैंने के एज अ पैरामीटर, हाँ, दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर का फंक्शन बनाना है, ठीक है, कंपेयर का फंक्शन बनाना है। उससे पहले ना मैं ये अपने ये जो कंस्ट्रक्टर है, इनके अंदर एक सी आउट मैसेज फेंक देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ये मैं इसलिए चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एम्परसेंट वाला था ना, वो आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा हूं अभी। केम फ्रॉम पैरामीटर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और ये केम फ्रॉम डिफॉल्ट। अगर हम यहाँ देखें, हमने तीनों कंस्ट्रक्टर से एक एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो यहाँ तीनों का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम पैरामीटर, डिफॉल्ट और कॉपी, ठीक है। अब और मैसेज नहीं प्ले होना चाहिए, बट अगर हम यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, यहां मैं एक फंक्शन बनाता हूं बूल टाइप का, ठीक है, इज नेम इज सेम के नाम से, ठीक है, ट्रू करेगा अगर दोनों का नाम सेम होगा, ठीक है। यहां क्या लेगा, दो ऑब्जेक्ट ले लेता है, इसी क्लास के ऑब्जेक्ट ले लेता है, यहां नहीं बनाता, मैं इधर बनाता हूं, बायर बनाता हूं, ठीक है। मेंबर फंक्शन नहीं बना रहा, मैं नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूं, बूल इज नेम सेम, ठीक है, अंदर भी बना सकते हैं, बट मैं जान के बाहर बना रहा हूं। स्टूडेंट मैंने किया x और मैंने किया स्टूडेंट, अगला किया y, मैंने एम्परसेंड नहीं डाला, याद रखना यहाँ एम्परसेंड नहीं डाला, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, अब दोनों के नाम कंपेयर करने, मैं ऐसा करता हूं, दोनों को के नाम को कंपेयर करना है, तो मैं कर लेता हूं करेक्टर पॉइंटर फर्स्ट इक्वल्स टू x डॉट गेट नेम, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ मैंने t कर दिया और यहाँ मैं ये राउंड डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं करेक्टर पॉइंटर करता हूँ सेकेंड इक्वल्स टू y डॉट गेट नेम, ठीक है। अब इन दोनों का मैंने कंपैरिजन करना है,
तो मैं चलाता हूं। पहले कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है, आप दोनों की लेंथ चेक करते हो, ठीक है। इंडेक्स बाय इंडेक्स डायरेक्ट कंपेयर करना नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि अब आप ये देखो, अगर सपोज करें हम कैट को कंपेयर कर रहे हैं कैट से, तो ये सेम नहीं होंगे। बट अगर हम इसको रख के इंडेक्स बाय इंडेक्स कंपेयर कर रहे हैं, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, वो ट्रू रिटर्न करा देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ टोटली लेंथ को देखेंगे तब भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है, आप उसकी लेंथ कंपेयर करते हो, लेंथ इक्वल इक्वल होनी चाहिए, एंड देन इंडेक्स इंडेक्स बाय इंडेक्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स बाय इंडेक्स इक्वल होना चाहिए। ये कंपेयर करने का ना फंक्शन ऐसे बनता होता है। तो पहले हमने लेंथ कंपेयर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इफ फर्स्ट डॉट, इसको ना हम कांस्टेंट पॉइंटर बना देते हैं, ठीक है। और यहां भी हम कर देते हैं कांस्टेंट पॉइंटर, ठीक है। फर्स्ट डॉट गेट, नहीं, गेट लेंथ का फंक्शन था, और यहां मैं फर्स्ट को भेज देता हूं, ठीक है। इस क्या होगा, इक्वल इक्वल्स टू गेट लेंथ और सेकंड। अच्छा, ये टाइम ओवर होने वाला हो ना, तो बता देना मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ। एल्स क्या होगा, अगर सपोज लेंथ मैच नहीं कर रही, तो जारी बात है वो सेम नहीं है, तो यहाँ मैं फॉल्स रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। लेंथ नहीं मैच करी, वो इक्वल हो ही नहीं सकता, दोनों नाम सेम हो ही नहीं सकते। लेंथ मैच कर गई तो उसके अंदर हमने क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, हम वैसे वेरिएबल ही बना लेते, बट अगर इक्वल है लेंथ तो दोनों में से किसी भी लेंथ पे चला लो तो वो सेम ही होगा, ठीक है। मैंने यहाँ ये कर लिया, आई प्लस प्लस, या नल की कंडीशन भी डाल सकते थे किसी किसी भी अरे की ना, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के नल भी एक ही जगह पे आएंगे ना। अब हमने एक भी इंडेक्स बाय मतलब इंडेक्स बाय इंडेक्स लेटर मैच नहीं कर रहा, तो हम रिटर्न वहां से फॉल्स करा देंगे। इफ फर्स्ट आई नॉट इक्वल्स टू सेकंड का आई, तो हमने क्या करना है, वहां से रिटर्न करा देना फॉल्स, ठीक है। अब हम ये कंपेयर करते हैं, यहां इक्वल था ना, तो यहां कंपेयर करते हैं। इफ, ठीक है, यहां ये वाला फंक्शन रन करेंगे, इज नेम सेम, और यहां दोनों को भेजेंगे एज अ पैरामीटर, सी आउट करते हैं, इज इक्वल, ठीक है। और यहाँ एंड लाइन, दोनों पैरामीटर में क्या भेजना है हमने, एक्स और जी को भेजना है, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर से आए हैं तो इनका नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। इस पे जब हम यहां सेम कॉपी करते हैं तो यहां सेम होना चाहिए। हम ये रन करके देखते हैं, ठीक है। इज इक्वल तो आ रहा है, लेकिन एक और बड़ा मसला आ गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो हमने एक दफा चलाया है, ये देखें, तो ये क्या हो रहा है, दो दफा की कॉपी कंस्ट्रक्टर चल रहा है। यहां हमने एम्परसेंड डाला था ना, कॉपी हमने कहा था कि वो इनफाइनाइट चलता रहेगा, ठीक है। अब सीन क्या है, यहां से इक्वल्स टू करके कॉपी है, यहां से गए एक्स और जी ऑब्जेक्ट, क्या वो फंक्शन के अंदर चले गए, इस फंक्शन के अंदर चले गए, नहीं, यहां उनकी वैल्यूज, सॉरी उससे वैल्यूज कॉपी हो रही है, ठीक है। यहां असल में डिक्लेरेशन हो रही है, ये वाला एक्स जो है ना, न्यू एक्स इसको बोल देता हूं, ठीक है, इसके अंदर कॉपी हो रहा है पुराने वाला एक्स, तो यहां भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और न्यू बाय उसके अंदर उसके अंदर जी जा रहा है, ठीक है। ये देखें, ये जी जा रहा है इसके अंदर, तो यहां भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। जब भी नया डब्बा क्रिएट करेंगे ना, ये देखिए नया डब्बा ही क्रिएट कर रहे हैं ना, न्यू जी बना रहे हैं, न्यू एक्स बना रहे हैं, नए डब्बे क्रिएट करेंगे ना कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि वो वैल्यूज कॉपी कर रहा है। अगर हम यहाँ एम्परसेंड डाल देंगे, तो क्या वो नया डब्बा बनाएगा, नहीं, वो उसी डब्बे का नया नाम सेट कर दे, ठीक है, वो उस डब्बे का नया नाम सेट कर देगा, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा। अभी यहां देखना, एक एक्स्ट्रा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि मैंने यहां एम्परसेंड डाला है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉल हो रहा है। तो जब मैं जी में भी डाल दूंगा, ये वाई में भी डाल दूंगा, तो यहां भी एक्स्ट्रा डब्बा नहीं बनाएगा, उसी पे कॉपी, मतलब उसी का नया नाम सेट कर देगा। इसी वजह से कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी ये एम्परसेंड डलता था, ये चीज समझानी थी, ठीक है। यहाँ इक्वल आ रहे हैं, अब एक दफा हम चेंज करने के बाद दोबारा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहां कर लेते हैं, यहां एल्स में ये भी डाल देते हैं कि नॉट
एल्स सी आउट नॉट इक्वल, ठीक है, ये डाल दिया मैंने और मैंने यहां डाल दिया, ये इधर भी डाल दिया। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, देखें कॉपी कंसिस्टर 3 ही खुल रहे हैं, ये इज इक्वल आ रहा है, और बाद में जब हमने दोबारा से कंपेयर किया नाम चेंज करने के बाद, तो वो कह रहे हैं नॉट इक्वल। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आ रही ना? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें हो गई हैं। ये एम्परसेंट की चीज भी मैंने क्लियर कर दी कि एम्परसेंट क्यों ऐसे डाल रहा है, ठीक है। अरेज का रिटर्न वाला किस तरह बनाते हैं, अरेज का सेट वाला किस तरह बनाते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना क्यों जरूरी है, ये भी मैंने बताया। और ये है, सपोज करें अगर मैंने पैरामीटर में पहले एक नाम भिजवाना है, नाम एंड पे भिजवाना है, मैं एक और स्टूडेंट बनाता हूँ, ठीक है, x2 भिजवा देता हूँ, x2 बनवाता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मैं पैरामीटर में चाहता हूँ पहले क्लास सेक्शन लिखा जाए और बाद में, ठीक है, बाद में क्या लिखा जाए, नाम। ऐसा होना चाहिए ना। मैं करता हूं अहमद, ठीक है, तो ये आ रहा है, तो ये एरर दे रहा है। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर तो बनाया, बट पैरामीटर अगर मैं चाहता हूं ये भी काम करे, ऐसे भी आप दे सकते हो, नाम क्लास सेक्शन या क्लास सेक्शन नाम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को कॉपी करना पड़ेगा पैरामीटर वाले को, ठीक है। इसको मैं पेस्ट कर देता हूं इधर, इसमें जो नाम पहले पैरामीटर में रख रहे हैं ना, तो इसको कट करता हूं इधर से और इधर कॉमा डाल के पेस्ट करता हूं, एंड देन ये भी काम कर देगा, ठीक है। कोई हाँ, ये भी काम कर देगा, ठीक है। इसको भी अगर हम y2 को भी डिस्प्ले कराए ना, y2 ऐसे ही x2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, तो ये भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अहमद अहमद आ गया, वो भी 10 वीक है, हमजा भी 10 वीक है, ठीक है। तो मैंने सेक्शंस वगैरह चेंज नहीं किए थे। बाकी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर से आया था तो इसने ये कर लिया। अब देखें, दो पैरामीटराइज से आए हैं और एक डिफॉल्ट है, एक कॉपी। लेकिन पैरामीटराइज में भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से आए हैं ना, तो इनको 1 2 कर देता, पैरामीटर 2 कर देता हूँ इसको, ठीक है, और इसको पैरामीटर 1 कर देता हूँ। तो आप ऐसे ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आप जैसे मर्जी पैरामीटर भेजें वो कहीं ना कहीं से काम करते हैं। तो आई गेस आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।